ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन का सत्र विशेषकर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के नाम रहा। दूसरे दिन भारी संख्या में अलग अलग विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया, जिनसे हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने खास बातचीत की। इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो अपने अपने इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आए हैं इन्वेस्टर समिट के में यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ जानकारी है आपको, कुछ पता है? बीते रोज प्रधानमंत्री आए थे और करीब 44,000 करोड़ का निवेश का करार हुआ है। प्रदेश के लिए कितना अच्छा मानते हैं इसे? सर अच्छा तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा, डेवलपमेंट होगा प्रदेश का। उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगी, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सर ओवरऑल जो देखा जाएगा वो पॉजिटिव इफेक्ट है। बहुत सारी कंपनीज आई है, ग्लोबल समिट था ये, तो बाहर से इंटरनेशनली भी ट्रेड्स होंगे और मतलब ओवरऑल जीडीपी वो जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, डेवलपमेंट होगा स्टेट का और बाकी चीज़ें भी हैं। तो सर था तो ओवरऑल पॉजिटिव और अच्छा ही था जो भी था। उत्तराखंड से कितने लोग हैं यहाँ पे? उत्तराखंड का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? आप हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बीते रोज कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्तर तक पहुँचाने की बात कही है। आपको लगता है कि उनका कहना उद्योगपतियों को समझ में आया होगा और निवेश जो है अच्छा खासा जो 2.5 लाख करोड़ का सरकार ने रखा है वो हासिल हो पाएगा? जी हो पाएगा। जी, मुझे तो लगता है ऐसा। कल आप लोग आए थे? जी आए थे। अच्छा, क्या बात अच्छी लगी प्रधानमंत्री की? वही उन्होंने जो कहा कि अपने देश में करिए, जो सब बिजनेस और उन लोगों के लिए कहा। अच्छा, मेक इन इंडिया के साथ ही वेडिंग इन इंडिया की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कितना सही मानती हैं इसे? जी एक्चुअली उनका ये एक इनडायरेक्ट मैसेज था अकॉर्डिंग टू मी, कि बाहर जाने से अच्छा है जो बाहर बच्चे हमारे स्टडी के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, उस चीज़ को अगर हम इंडिया में करें तो हमारे इंडिया के लिए वो प्रॉफिट या बेनिफिशियल होगा। सो आई फील गुड एंड इट्स प्रोफिशियल फॉर इंडिया। हाउस ऑफ हिमालयाज करके उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को अब जाना जाएगा। कल इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। क्या लगता है कि इससे यहाँ के प्रोडक्ट्स को पंख लगेंगे? जैसे लगेंगे, जैसे अगर यहीं पर ही वो बना रखा है हाउस ऑफ, यहाँ का वो रहेगा, उस पर क्वालिटी रहेगी, यही की है वो। अगर वो आगे भी बढ़ेगा, जैसे केरला जाएगा, कहीं भी जाएगा, साउथ में जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तब भी वो यही का ही रहेगा। वो पता लगेगा कि वो हिमालय का है, तो इस तरह से अच्छा है वो प्रोडक्ट। क्या 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 कुछ सीखा अभी तक आपने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा? सर अभी तो ये है कि जैसे ये एक इनिशिएटिव है कि लाइक इंडिया को USD 5 ट्रिलियन बनाने का। तो अगर और उत्तराखंड ने अकेले ये इनिशिएटिव लिया है कि उत्तराखंड USD 1 ट्रिलियन करेगा, तो काइंड ऑफ अच्छा है। और जैसे उनने बताया सब कुछ मेक इन इंडिया, हर चीज़ इंडिया में ही करो। जैसे बाहर मत जाओ, मतलब बाहर जा रहे तो वापस पढ़ के वापस आओ, इंडिया में अर्न करो, इंडिया को दो सब कुछ। और जैसे अगर हम शादी भी अगर बाहर करके उनको भी यहाँ लेके आएंगे तो लाइक उनका भी फैमिली कनेक्ट होगा एक तरह से। वहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं वो फॉरेनर्स यहाँ पर कनेक्ट होंगे, यहाँ पर आकर वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, उनको वैसे भी इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का कल्चर वो सीखेंगे और यहाँ का कल्चर ग्रो होगा आगे भी। तो ये विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो बीते रोज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझ में आई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 40 मिनट के संबोधन में कही है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तीसरी सरकार केंद्र में आएगी तो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और इसी को चरितार्थ करने के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट की बात कही है उद्योगपतियों से। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।